नमस्कार दोस्तों। कैंडलस्टिक का जो मैजिक है उसका जो पार्ट 6 है उसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देरी हो गई ये पार्ट अपलोड करने में क्योंकि मैं स्पेसिफिक कोर्सेज आप ही लोगों के लिए बना रहा था जो वेबसाइट में लाइव हो जाएंगे और वो फ्री कोर्सेज होंगे। बहुत ही बढ़िया कोर्सेज है जिसके बारे में मैं थोड़े दिन में आपको अपडेट देने वाला हूँ। तो लास्ट हमने जो पैटर्न छोड़ी उसके बाद की पैटर्न हम स्टडी करते हैं, वो सीरीज ही कंटिन्यू करते हैं। दो पैटर्न है, एक है इवनिंग स्टार और एक है मॉर्निंग स्टार। तो दोनों का नेम में कुछ मीनिंग है। इवनिंग स्टार मतलब अब ट्रेंड ऊपर जा रहा था, अब डाउन जाने वाला है। मॉर्निंग मतलब ट्रेंड नीचे था, अब ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो लॉजिक भी बहुत बढ़िया है कि पहले एक वाइट कैंडल होगी अच्छी बॉडी वाली, दूसरे दिन गैप अप के साथ एक स्मॉल बॉडी की कैंडल बनेगी, और दूसरे दिन गैप डाउन के साथ एक छोटी सी और या तो इससे बड़ी एक ब्लैक कैंडल बनेगी। या तो इसको ग्रीन बोल लो, इसको रेड बोलो, और इसका कलर इतना मायने नहीं रखता। तो अल्टीमेटली इसमें होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे बायर का डोमिनेशन है, फिर बायर सेलर में कुछ न्यूट्रल डिसीजन रहा, स्पिनिंग टॉप जैसे के बनी, और बाद में गैप डाउन होके एक रेड कैंडल बन गया। तो ये पूरी सिचुएशन है वो क्या दर्शाता है कि पहले डोमिनेशन बायर के हाथ में था, फिर बायर और सेलर दोनों के हाथ में बिल्कुल नहीं रहा, न्यूट्रल रहा, और बाद में सेलर ने जीत हासिल कर ली। तो ये इस तरह से डिसीजन उनकी तरफ चला गया। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, इवनिंग स्टार। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब मॉर्निंग स्टार में क्या होगा, मॉर्निंग स्टार में इसका उल्टा, कि पहले यहां पे एक रेड कैंडल होगी, फिर यहाँ पे स्पिनिंग टॉप होगा, और यहाँ कहीं पे एक इससे बड़ी कैंडल होगी, व्हाइट कैंडल। तो यहाँ पे सेलर का डोमिनेशन था, बायर और सेलर यहाँ पे न्यूट्रल डिसीजन रहा, स्पिनिंग टॉप जैसा बना, दोजी जैसा बना, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे बायर आ गए। तो ये ऐसा मार्केट गया, तो इसको मॉर्निंग स्टार बोल दिया, और कुछ भी नहीं है। अगेन ये सब ट्रेंड रिवर्सल ही हुआ और कुछ नहीं हुआ। अब आगे जाते हैं, फॉलिंग थ्री मेथड। अगेन बहुत ही बढ़िया चीज है। एक्चुअली फॉलिंग थ्री को क्या बोलते हैं कि पहले एक रेड कैंडल थी या तो ब्लैक कैंडल थी, और एक छोटी सी व्हाइट कैंडल बनी ऊपर जाने के लिए, फिर एक और छोटी सी व्हाइट कैंडल बनी ऊपर जाने के लिए, और एक और छोटी सी व्हाइट कैंडल बनी, और बाद में फिर से मार्केट नीचे आ गया। तो ये रेड और ये व्हाइट व्हाइट व्हाइट, फॉलिंग थ्री। मतलब यहां पे एक्चुअली हुआ क्या, ये पैटर्न देखो ना, तो पहले सेलर का बहुत बड़ा डोमिनेशन था, फिर बायर ने एक दिन ऊपर जाने की कोशिश की, दूसरे दिन जाने की कोशिश की, तीसरे दिन, और फिर से सेलर ने मार्केट धड़ाम गिरा दिया। तो जहां पे कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड होता है उसमें कई बार करेक्शन के कुछ दिन आ जाते हैं, राइट। जैसे कि डाउन ट्रेंड है तो उसमें करेक्शन के दिन आ जाते हैं। तो वहां पे ऐसी डेली कैंडल अपने को विजिबल रहती है। ये ज्यादातर डेली चार्ट में होगी, वीकली चार्ट में भी शायद कई बार कम मिलेगी। तो इसको बेरिस कंटिन्यूस पैटर्न बोलते हैं, कि सेलर ने बायर ने 3 दिन ट्राई किया ऊपर ले जाने का, पर नहीं हुआ, मार्केट फिर से नीचे ही आ गया। तो ऐसी पैटर्न बनी, देखो ऐसी, समझ रहे हो। अब उससे उल्टा राइजिंग थ्री, मतलब क्या हुआ कि बायर का डोमिनेशन था, उसको गिराने की ट्राई किया 3 दिन, फिर से बायर आ गया। तो ये रहा है बायर, ये था सेलर 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 और बायर। तो यहां पे पैटर्न ऐसी बनी, समझे। तो इसको राइजिंग थ्री बोल दिया। क्या अल्टीमेटली अप ट्रेंड ही है, पर अप ट्रेंड में 3 दिन जब मार्केट को नीचे ले गए, तो ये हो गया एस एस एस, और ये हो गया बायर, ये बायर। तो उस टाइम पे ऐसी पैटर्न बनती। ठीक है, सेंटिमेंट के बेस पे चल रहा है और कुछ भी नहीं है ये सब चीजों में। फिर स्टिक सैंडविच, इंटरेस्टिंग पैटर्न है, कि इसको बुलिश रिवर्सल बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा कि एक रेड कैंडल होगी अच्छी तरह से मस्त, फिर इसके ऊपर थोड़ा हाई मरेगी, एक व्हाइट कैंडल होगी, पर बाद में फिर से सेलर का डोमिनेशन आ जाएगा। अब यहां पे कंडीशन क्या है कि इसका क्लोज और इसका क्लोज, द क्लोजिंग प्राइस ऑफ टू ब्लैक बॉडीज, या तो रेड, ये ब्लैक बॉडी के जहां पे सेलर का डोमिनेशन है, वो इक्वल होना चाहिए। तो यहां पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, ऐसा लग रहा है कि यहां पे बुलिश रिवर्सल हो रहा है अभी, ऐसा लग रहा है अपने को।
और जोरदार यहाँ पे सपोर्ट लेने की ट्राई किया ये कैंडल में। अब उसको नाम जो भी दे, स्टिक सैंडविच दो या जो भी दो, इतना याद नहीं रहता, पर मुझे तो इतना पता चलता है कि यहाँ पे अच्छी तरह से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो अभी देखने लायक है, मेजर यहाँ पे वीकली सपोर्ट हो सकता है, मंथली सपोर्ट हो सकता है, ईयरली सपोर्ट हो सकता है। सो लेट्स सी कि क्या होता है मार्केट में, मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा इस टाइम पे, ठीक है। अपने 3 ब्लैक क्रॉस और 3 व्हाइट सोल्जर अपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। लास्ट पैटर्न एक बची है, अपसाइड गैप 2 क्रॉस। तो ये बेरिश पैटर्न है। अब इसमें क्या हो रहा है कि भाई द फर्स्ट डे इज अ लॉन्ग व्हाइट बॉडी, तो पहले एक अच्छी तरह से व्हाइट बॉडी होगी, फिर गैप अप के साथ एक छोटी बॉडी खिलेगी, और दूसरे दिन इस जो ब्लैक बॉडी है उसको ढकने के लिए बहुत बड़ी ब्लैक बॉडी आ जाएगी। तो सोचो, ये व्हाइट बॉडी, एक ये स्पिनिंग टॉप जितनी ब्लैक बॉडी, और ये दूसरी बड़ी ब्लैक बॉडी आ गई। तो अब अपने को ऐसा लगता है कि मार्केट अब ऐसा जाने वाला है, तब इस टाइम पे ऐसा होता है। उसको बेरिश एंगल्फिंग जो पता है ना, कि व्हाइट बॉडी को, जैसे एक व्हाइट बॉडी होती है छोटी सी, उसको बहुत बड़ी एक ब्लैक बॉडी कवर कर लेती है, तब हम क्या बोलते हैं कि ये बेरिश एंगल्फिंग। तो ये ऐसा ही हुआ, पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पहले एक व्हाइट बॉडी थी, बाद में सेलर की जीत हो गई स्पिनिंग टॉप में, और बाद में बड़ी सी एक ब्लैक बॉडी आ गई, तो उसको बोलते थे कि 2 कौवे 2 क्रॉस। पर देखो, मैंने यही बोला, कैंडल स्टिक का अगर आप कोर्स कर रहे हो तो आप कितनी व्हाइट सोल्जर, राइजिंग 3, फॉलिंग 3, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सब छोड़ो। जब आप चार्ट पढ़ते हो तो आपको सेंटिमेंट पे ध्यान रखना है। तो मुझे अगर ऐसा दिखाई दे कि भैया एक बहुत अच्छी सी व्हाइट बॉडी थी, बहुत बड़ी सी, फिर गैप अप के साथ कुछ एक ब्लैक बॉडी छोटी सी आ गई, स्पिनिंग टॉप जैसा हुआ, और उसको भी ढकने के लिए एक बहुत बड़ी ब्लैक बॉडी आ गई, तो मुझे इतना तो पता चलेगा ना कि यहाँ पे बायर का डोमिनेंस था, यहाँ पे थोड़ा सा सेलर का डोमिनेंस आया, और यहाँ पे ज्यादा सेलर का डोमिनेशन आया, मतलब कुछ लोचा हो रहा है, ट्रेंड वीक हो रहा है, ट्रेंड डाउन की तरफ जा रहा है। तो ये सब चीजें इंटरप्रेट करना है, एवरी कैंडल इज अ स्टोरी, बस उस तरीके से हमको जानना है। कैंडल स्टिक जब एनालिसिस करते हैं तो मंथली कैंडल स्टिक अपने पढ़ सकते हैं, वीकली पढ़ सकते हैं, डेली पढ़ सकते हैं, आरली पढ़ सकते हैं, मिनट वाली भी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की अपने पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि कैंडल स्टिक को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए, थोड़ा अपना डाउट क्लियर करने के लिए, कई बार लोग इसमें, जैसे कि RSI, सॉरी यहाँ पे ब्लैक चार्ट है तो मैं ये वाली पेन ले लेता हूँ, RSI, MACD, स्टोकेस्टिक, ये ऐसे इंडिकेटर यूज करते हैं सिर्फ 10% हेल्प करने के लिए, कि भैया मुझे फर्स्ट कैंडल पे डिसीजन लेना है, तो दूसरा कोई एक इंडिकेटर कंफर्मेशन बता रहा है या तो फॉल्स ब्रेकआउट है, तो ये भी है, आप यूज कर सकते हो, बट अप टू 10% आप यूज करो दूसरे इंडिकेटर का जब आप कैंडल स्टिक रीड कर रहे हो तो। बाकी तो प्राइस एक्शन में आप कैंडल्स ही रीड करना ट्राई करो, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। अब कोई पैटर्न में अपने थोड़ा टेस्ट करते हैं अपने आप को, अपने को कोई पैटर्न का नाम नहीं लेना है कि भैया ये तो हैमर है, ये तो ये हो गया, अपने सिर्फ देखते हैं कि देखो यहां से डाउन ट्रेंड चला आ रहा था और ये हैमर निकला, उसके बाद क्या हुआ, तो ये पोटेंशियल डायरेक्शन अपसाइड जाएगा, बस इतना आपको पता चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, इन्वर्टेड हैमर, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, इन्वर्टेड हैमर आया, ऊपर गया। अब मेरे को, मैं नाम नहीं बोलूंगा पैटर्न का, अपने को सिर्फ सेंटीमेंट जानना है कि भाई क्या हो रहा है। और फिर यहाँ पे क्या रहा कि डाउन ट्रेंड जा रहा था, छोटी सी एक ब्लैक बॉडी बनी, बाद में ग्रीन बॉडी बड़ी सी बन गई, तो ये पोटेंशियल अपसाइड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। बस इतना आपको जानना आ गया तो इनफ है हमारे लिए, ठीक है ना। फिर ये पियर्सिंग वाली चीज है कि एक तो सबसे पहले रेड कैंडल बहुत बड़ी बनी, और इसके मिड पॉइंट में से एक आ गई सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल, तो ये डाउन ट्रेंड के बाद का एक रिवर्सल बता रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जाने की तैयारी में है। फिर ये हुआ, डाउन ट्रेंड जा रहा था, बहुत बड़ी रेड कैंडल, बाद में दोजी या तो स्पिनिंग टॉप, और बाद में एक ग्रीन कैंडल आ गई। अपसाइड डायरेक्शन का पॉसिबल लग रहा है, पोटेंशियल अपसाइड डायरेक्शन का है, बाकी प्राइसेस का मूवमेंट देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हैंगिंग में बोल सकते हैं एक तरीके से, बट अप ट्रेंड जा रहा था, फिर हैंगिंग में गया, और बाद में रेड कैंडल आई। ये अभी अभी रिसेंटली निफ्टी में और बैंक निफ्टी में हुआ था, इसका मैंने महा ब्रेकआउट और वीकेंड एनालिसिस में एनालिसिस भी किया था। ये आ गया, इवनिंग स्टार बोल लो, शूटिंग स्टार बोल लो, जो भी आपको बोलना है। अप ट्रेंड था, फिर ये हुआ, फिर नीचे आया, तो पोटेंशियल डायरेक्शन डाउन। सिर्फ थोड़ा थोड़ा सेंटिमेंट पता होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो,
अप ट्रेंड था, उसको एंगल्फ कर लिया ये वाली रेड कैंडल ने। तो लग रहा है कि सेलर अब डोमिनेशन में है, बायर का भी थोड़ा ट्रेंड बन रहा है। इसके आसपास हो सकता है दोजी जैसी कैंडल बने और स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बने, थोड़ा देर लगाए, बट वी विल नो कि ट्रेंड में वीकनेस आ रहा है। ठीक है ना? ओके, अब यहां पे भी देखो, ग्रीन कैंडल, फिर स्पिनिंग टॉप जैसा, फिर रेड कैंडल, यहां तक रखते हैं अपने। काफी सारी पैटर्न्स अपने सीख ली, काफी सारी पैटर्न को चेक कर लिया। नेक्स्ट वीडियो पूरा प्रैक्टिकल होगा, अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आने का ही नहीं है। अपने टर्मिनल में जाएंगे, वीकली डेली कैंडल्स को फॉलो करेंगे और काफी सारी पैटर्न्स लर्न करने की ट्राई करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें कुछ पता चलता तो अपने कॉशियस हो सकते हैं। तो पूरा प्रैक्टिकल वीडियो मिस आउट मत करना। इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, बहुत मजा आने वाला है। प्रैक्टिकल में सिखाऊंगा कैंडल स्टिक और मेरी कुछ पर्सनल में आपको टिप्स भी देने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने ला देखते रहना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।